दोस्तों नमस्कार। आज के इस वीडियो में मैं आपको आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत क्या क्या चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है वो आपको बताने वाला हूँ। ये दो बुक आप देख सकते हैं। ये आधुनिक भारत का इतिहास भाग 2, आधुनिक भारत का इतिहास भाग 1। ये दृष्टि पब्लिकेशन दृष्टि IAS की ये बुक है। दिल्ली की संस्थान है दृष्टि IAS। उसी से यहाँ पे मैंने एक बुक मंगाया था। इसका जो BPSC का पैकेज है 25 बुकलेट का जो पैकेज है वो मैंने मंगाया था। और यहाँ पे आपको मैं आज बताने वाला हूँ कि आधुनिक भारत के इतिहास के अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ें को पढ़ने की ज़रूरत है। तो इस वीडियो को बनाने का मकसद यही है, जो 66वीं BPSC प्री का एग्जाम जो आ रहा है उसको केंद्रित रखते हुए इस वीडियो को बनाया जा रहा है। आप इस वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें अगर आप 66वीं BPSC में शामिल होने वाले हैं और 66वीं BPSC में एग्जाम देना चाहते हैं। तो क्या क्या चीज़ें हैं उसे देखेंगे, हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने की ज़रूरत है। जो हमारा बुकलेट 1 है, ये जो पेपर आप देख सकते हैं यहाँ पे, आधुनिक भारत का इतिहास बिहार के विशेष संदर्भ में भाग 1। इसके अंतर्गत जो भी यहाँ पे अध्याय दिए गए हैं, इस बुक में जो भाग 1 है उसमें कुल मिलाकर 7 अध्याय दिए गए हैं। इसमें मैं बताऊंगा कि आपको क्या क्या वो चैप्टर हैं जो आपको पढ़ना है। देखिए, बाजार में बहुत सारे पुस्तकें आपको अवेलेबल मिलेगी, उसमें इतनी सारी चीज़ें दी हुई रहती है, मुझे ये डिसाइड करना इम्पॉसिबल हो जाता है कि हमें क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। देखिए, क्या पढ़ना उतना ही महत्वपूर्ण रखता है जितना कि क्या नहीं पढ़ना। यानी कि कुछ ऐसी भी चीज़ें होती हैं जिसे हमें नहीं पढ़ना चाहिए, वो हमारा सिर्फ और सिर्फ टाइम लेता है, उससे हमारा एक भी प्रश्न एग्जाम में नहीं आता है। तो वही टॉपिक को हमको पढ़ना है जो हमें एग्जाम में हमारी मदद करेगा। तो जो हमारा आधुनिक भारत का इतिहास है उसके अंतर्गत जो हमारा पहला टॉपिक होगा वो होगा यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन। इससे संबंधित हम यहाँ पे टॉपिक देखेंगे। यूरोपीय कंपनियों का भारत आगमन से संबंधित जो भी महत्वपूर्ण तथ्य होंगे उसे पढ़ेंगे। ये आपके प्री और मेंस दोनों एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है। उसके बाद अगला आएगा ब्रिटिश कालीन प्रमुख अधिनियम तथा प्रशासक। जो भी ब्रिटिश शासनकाल के दौरान अधिनियम आया था, जैसे कि 1773 का जो रेगुलेटिंग एक्ट था, 1793 का चार्टर अधिनियम था, 1813, 1833, 1853, ये सभी चार्टर अधिनियम जो है वो ब्रिटिश शासनकालीन प्रमुख अधिनियम था। उसको यहाँ पे हमें डिटेल में पढ़ना है। ब्रिटिश कालीन महत्वपूर्ण अधिनियम प्रशासक के बारे में यहाँ पे जानना है। उसके बाद जो हम बढ़ेंगे वो आएगा, जो हमारा तीसरा टॉपिक आएगा वो ब्रिटिश कंपनी द्वारा भारत विजय। तो ब्रिटिश कंपनी द्वारा जो भारत विजय हो रहा था, यानी कि भारत के जो देशी राज्य थे उसको अपने साम्राज्य के अंतर्गत ये लोग मिला रहे थे ब्रिटिश कंपनी। तो उसके अंतर्गत जो भी राज्य होंगे उसके बारे में भी हम यहाँ पे डिटेल में जानेंगे। परवर्ती मुगल शासक से पहले और बाद का जो भी चीज़ें होंगी उसे देखेंगे। मुगल शासक के अंतर्गत क्या क्या घटनाएं घटी थी वो देखेंगे। बंगाल, मैसूर, मराठा, सिंध, पंजाब, अवध, जो भी चीज़ें होंगी, जो भी देशी राज्य है उनसे जो भी रिलेटेड तथ्य होंगे वो सारी चीज़ों को यहाँ पे देखना काफ़ी आवश्यक है। यहाँ से आपके प्री एग्जाम में प्रश्न बनते हैं। और उसके बाद जो हमारा जो अगला टॉपिक होगा वो होगा ब्रिटिश साम्राज्यवादी नीति। तो इसके अंतर्गत सहायक संधि, व्यक्तिगत सिद्धांत और देशी रियासतों के प्रति ब्रिटिश नीति। तो सहायक संधि जो लॉर्ड वेलेस्ली के द्वारा शुरू किया गया था। तो ये सारी चीज़ें जो आपके प्री और मेंस दोनों एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होंगे। ये मैं सिर्फ प्री एग्जाम की ही बात नहीं कर रहा हूँ, ये आपके लिए मेंस में भी उपयोगी होंगे, क्योंकि ये जो पुस्तक है वो प्री और मेंस दोनों के लिए बनाया गया है। लेकिन यहाँ पे मैं मेंस प्री की बात इसलिए कर रहा हूँ कि कई लोग ऐसे भी होते हैं जो नए BPSC के एग्जाम की तैयारी में लगे हुए हैं। तो उसको मैं केंद्रित करके ये वीडियो बना रहा हूँ कि आप प्री के लिए ये सारी चीज़ों को पढ़िए, आपकी 66वीं BPSC में आपकी मदद करेगा। और उसके बाद हम देखेंगे अगला जो हमारा टॉपिक होगा 5वां, वो होगा ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर प्रभाव। ब्रिटिश शासन का भारतीय अर्थव्यवस्था पर क्या प्रभाव पड़ा था वो है। और इसके अंतर्गत जो ब्रिटिश आर्थिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था, विऔद्योगिकरण, धन का निष्कासन, कृषि का वाणिज्यिकरण, भारत में आधुनिक उद्योगों का विकास, तो ये सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखेंगे। तो अर्थव्यवस्था पर क्या बुरा प्रभाव पड़ा था, ये सारी चीज़ों को महत्वपूर्ण है देखना। उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और यहाँ पर देखेंगे जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक है, आप यहाँ पे देख सकते हैं, ब्रिटिश शासन का भारतीय समाज पर प्रभाव। तो इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत में शिक्षा का विकास, भारत में प्रेस का विकास, भारत में स्थानीय स्वशासन का विकास, ब्रिटिश भारत में रेलवे का विकास, अकाल नीति, लोक सेवाओं का विकास और विदेश नीति। और उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीयों की प्रतिक्रिया, जनजातीय एवं नागरिक विद्रोह, 1857 का स्वतंत्रता संग्राम, ब्रिटिश भारत में किसान आंदोलन। और उसके बाद अगला है आधुनिक भारत में सामाजिक धार्मिक सुधार आंदोलन। ये भी काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाते हैं। तो यहाँ पे 7 जो टॉपिक थे ये काफ़ी महत्वपूर्ण थे। अब मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि इसके अंतर्गत कौन प्री के लिए है, कौन मेंस के लिए है। यहाँ पे मेंशन किया गया है बुक में, शुरू में ही आप वो देख लीजिए इसमें अंतर्गत में कौन कौन से टॉपिक हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए आराम से, ये दिख रहा होगा आई थिंक आपको कि इस बुक में कुल 8 अध्याय में विभाजित किया गया इस बुक को।
तो आप यहाँ पे देखिए प्रत्येक अध्याय में बिहार पीसीएस एवं प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा के विगत वर्षों के प्रश्नों के साथ साथ संभावित महत्वपूर्ण प्रश्नों को भी शामिल किया गया है, जो आगामी परीक्षा के लिए अत्यंत ही लाभदायक सिद्ध होंगे। तो यहाँ पे अध्याय 1 से लेकर 5 तक जो है कहा जा रहा है कि 1 से लेकर 5 तक मुख्यतः प्रारंभिक परीक्षा की दृष्टि से उपयोगी है तथा 6, 7 और 8 प्रारंभिक तथा मुख्य दोनों की दृष्टि से उपयोगी है। और इनमें से अध्याय 7 ब्रिटिश शासन के प्रति भारतीय प्रतिक्रिया से बीपीएससी में प्रत्येक प्रारंभिक एवं मुख्य परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते रहे हैं तथा अध्याय 7 सर्वाधिक महत्वपूर्ण है। तो आप ये डिसाइड कर लीजिए कि अध्याय 7 को आपको एकदम पूरी तरह से कंठस्थ कर लेना है। तो ये पेपर पार्ट 1 हुआ, ये जो भाग 1 था इस बुक का, उसके अंतर्गत ये सारी चीज़ें थी। अब हम यहाँ पे भाग 2 को देखेंगे कि उसके अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने की जरूरत है। तो यहाँ पे ये भाग 1 कंप्लीट होता है, आधुनिक भारत का इतिहास बिहार के विशेष संदर्भ में। तो उसके बाद हमारा जो नेक्स्ट आएगा वो आएगा आधुनिक भारत का इतिहास भाग 2। इसके अंतर्गत हमें क्या क्या चीज़ें पढ़ने की जरूरत है आप उसे भी देख लीजिए। चलिए इसे शुरू करते हैं। और यहाँ पे आपको बता दूं, इसके अंतर्गत राष्ट्रवाद का उदय यानी कि भारतीय राष्ट्रवाद के उदय के कारण कांग्रेस की स्थापना से पूर्व राजनीतिक संस्थाएं, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना, ये सभी चीजें पढ़ना है। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण, इसके अंतर्गत उदारवादी चरण, उग्रवादी चरण, बंगाल विभाजन एवं स्वदेशी आंदोलन, क्रांतिकारी आंदोलन, इसका प्रथम चरण। और उसके बाद नेक्स्ट है भारतीय आंदोलन का द्वितीय चरण, होम रूल आंदोलन, गांधीवादी आंदोलन और क्रांतिकारी आंदोलन, भारत में दलित आंदोलन, गांधीवादी आंदोलन, द्वितीय चरण इसका, पहला और द्वितीय चरण दोनों चरण। उसके बाद नेक्स्ट आएगा राष्ट्रीय आंदोलन में मजदूरों एवं महिलाओं की सहभागिता, इसके अंतर्गत ब्रिटिश भारत में मजदूर आंदोलन, राष्ट्रीय आंदोलन में महिलाओं की सहभागिता और इसके जो विविध होंगे उसे भी देखना काफी महत्वपूर्ण होगा। और उसके बाद गणतंत्र के रूप में भारत का उदय, राज्यों का पुनर्गठन, बिहार का गठन, झारखंड के पृथककरण के बाद बिहार की स्थिति। और उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात के प्रमुख घटनाक्रम, राष्ट्र का विभाजन, रियासतों का एकीकरण, सांप्रदायिक हिंसा, शरणार्थियों की समस्या, जेपी आंदोलन और आपातकाल। और इसके बाद नेक्स्ट आएगा वैश्विक परिप्रेक्ष्य और भारतीय विदेश नीति, इसके अंतर्गत भारत की विदेश नीति और पंचशील समझौते, निर्गुट आंदोलन, भारत और चीन युद्ध, भारत पाकिस्तान युद्ध, दक्षिण एशियाई क्षेत्रीय सहयोग संगठन और संयुक्त राष्ट्र संघ और भारत। तो ये चीजें हैं, ये सारे महत्वपूर्ण टॉपिक है, इसे आप ध्यानपूर्वक देख लीजिए। अगर आपको इसका इमेज चाहिए, फोटो चाहिए, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करें। मैं इसका इमेज खींच के आपको टेलीग्राम ग्रुप पे भेज दूंगा। आप वहाँ पे इसके सिलेबस को काफ़ी अच्छी तरह से स्टडी कर पाएंगे कि आपको इसके अंतर्गत क्या क्या पढ़ना है। अब यहाँ पे देख लेते हैं इस भाग 2 में कुल मिला के जो अध्याय की बात करें तो ये कुल मिला के 11 अध्याय है। और इसमें से आप यहाँ पे देख सकते हैं 9, 10, 12 और 13 मुख्यतः प्रारंभिक परीक्षा के दृष्टिकोण से उपयोगी है। उसके बाद 11, 14 और 15 प्रारंभिक तथा मुख्य परीक्षा दोनों की दृष्टि से अत्यंत ही उपयोगी है। तो ये सारी चीज़ें हैं जो हमें ये बुकलेट में देखने को मिला। ये सभी चीज़ें आपके प्री और मेंस एग्जाम दोनों में आपकी हेल्प करने वाली है। तो आप अगर प्री और मेंस दोनों में से किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हैं तो ये वीडियो आपके लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। अगर आप इसका सिलेबस चाहते हैं यहाँ पे जो मैंने आपको बताया, तो हमारे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कीजिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो चलिए आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।